एक बार एक आईआईएम में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे। और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड की पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न नहीं पूछना। अब कोई जाकर इस बाबा को ये बताए कि क्रिकेट का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी शुरुआत एक गुल्ली डंडे के खेल के रूप में हुई थी, जिसके नियमों में समय के साथ परिवर्तन होते रहे थे, जो कि प्रक्रिया आज भी चल रही है। हाँ, कई बार सवालों के जवाब इतने सीधे नहीं होते, पर इसका ये मतलब नहीं कि सवाल ही ना पूछे जाएं। अभी नहीं देख लीजिए न, बात तो सही है। नहीं, वक्त के साथ बदलाव होना चाहिए मौलाना साहब, कि नहीं होना चाहिए? नहीं, शरीयत का जो हुक्म है वो तो हमारे सर और आंखों पर है, चाहे वक्त बदले या ना बदले। शरीयत का जो हुक्म है उसी हुक्म को हम लोग मानेंगे, चाहे वक्त बदले या ना बदले। मेरा आपसे सवाल है, हमने बात की, उनकी दीनी तालीम थी, वो एक ख़ास रास्ते पर सोचते हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है, नौजवान हैं आप, कि मुस्लिम समाज में कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव ज़रूरी हैं, जैसे इस तरह का कि चाहे वक्त कुछ भी हो, चाहे कुछ हो, हम नहीं, जैसे उन्होंने कहा कुछ बातें हैं जिन पर हम कभी नहीं बदलेंगे, तो क्या ये सही अप्रोच है? तो किताब जो हमारा बता रहा है वो तो सही बता रहा है ना। कुल मिलाकर हम क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी धर्म गुरुओं का पहला काम होता है कि आपकी जिज्ञासाओं को मार देना, आपके सवालों को मार देना। ज़रा सोचिए कि एक छोटा बच्चा दुनिया को जानता कैसे है? अपने नन्हे और मासूम सवालों से। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी तालीम और उसके संस्कार ऐसे पड़ते हैं कि वह चीज़ों को बिना प्रमाण और तर्क के आधार पर सच मानने लगता है। और ऐसे ही संस्कार और तालीम से ऐसी जनता पैदा होती है जिसे लगता है कि हमारी और हमारे बच्चों की सारी ज़रूरतें और हमारे सरहदों की रक्षा करने में अयोध्या के राम और बाबरी मस्जिद के अल्लाह काफ़ी हैं। और जीवन के ये तमाम फैसले लेने के लिए उनके पास एक ही आधार बचता है। सुकरात इन सभी मूढ़ताओं के पूर्ण विरोधी थे। वो कहते थे, आई नो यू वॉन्ट बिलीव मी, बट द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस इज़ टू क्वेश्चन वन सेल्फ एंड अदर्स। मैं जानता हूँ आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मानव की सर्वश्रेष्ठ विशिष्टता खुद से और औरों से सवाल पूछना है। और जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक तथ्यों की वैधता का स्तर हमें पता नहीं चलेगा, और कोई भी हमें अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करवा सकता है, किसी भी काम के लिए मनवा सकता है। साथ ही वो कहते थे, टू बिलीव विदाउट एविडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन इज़ एन एक्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड फॉली। बिना प्रमाण तथा निदर्शन के विश्वास करना मूर्खता और नादानी का काम है।
मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ कि सुकरात ने लगभग आज से 2500 वर्ष पहले हमें जो सिखाना चाहा था उसकी प्रासंगिकता आज भी बाकी है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्कर झा और मैं आज अपने इस चैनल कोट्स डिकोडेड पर सुकरात के कुछ बेहतरीन कोटेशंस से आज के मॉडर्न गुरुओं की टीचिंग स्टाइल को परखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सोक्रेट्स के तराजू पर इनकी टीचिंग्स कहाँ ठहरती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये इतिहास का एक कड़वा सत्य रहा है कि समाज से आगे की सोच रखने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी आयु नहीं जी पाए, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, भगत सिंह हो या शाहनवाज भुट्टो हो। और वही उनके साथ भी हुआ। वो कहते थे, आई वॉज रियली टू ऑनेस्ट टू बी अ पॉलिटिशियन एंड लाइव। मैं सच में एक जीवित राजनेता होने के लिए बहुत ईमानदार हूँ। उनके समर्थकों ने उन्हें जेल से भगाने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने भागने से बेहतर अपने सिद्धांत के लिए मरना स्वीकार किया। उनके बोल सुनिए, द आवर ऑफ डिपार्चर हैज़ अराइव्ड एंड वी गो आवर वेज, आई टू डाई एंड यू टू लिव, विच इज़ बेटर ओनली गॉड नोज। विदाई का वक्त आ गया है और हम अपने रास्ते को जाएंगे। मैं अपनी मौत का राह चलता हूँ और तुम अपने जीवन पथ पर जाओगे। केवल ईश्वर जानते हैं कि कौन बेहतर रास्ते पर है। उनके कहने का मतलब था कि जीवन लंबा नहीं, सार्थक होना चाहिए। इन जाने से पहले उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली बातों को बड़ी सटीकता से बता कर गए। उनका सबसे बड़ा जोर व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक विकास पर था। वो कहते थे, अवेयरनेस ऑफ इग्नोरेंस इज़ द बिगिनिंग ऑफ विजडम। अपने अज्ञानता की चेतना ही बुद्धिमता की ओर पहला कदम है। व्यक्ति को जब भी पता चल जाए कि उसे किसी विषय पर कम ज्ञान है और उसे अधिक और जानने की ज़रूरत है, तो उसी वक्त वह विद्वता की ओर बढ़ने लगता है। और वह तब तक प्रगति करता रहे जब तक उसे इस बात का एहसास रहेगा कि वह जहाँ भी है उससे आगे भी बहुत कोई है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। व्यक्ति जीना सीखता है तो समाज से ही। तभी तो जापान के अधिकतर लोग आपको देशभक्त और अनुशासित ही मिलेंगे। इजराइल के अधिकतर लोग आपको बुद्धिमान ही मिलेंगे। ऐसे में हम देखते हैं कि आसपास आदमी जो कर रहा होता है, लोग उसी को सीखने योग्य मानने लगता है। लेकिन ये भी तो सोचने की बात है, अगर वही सीखने लायक होता जो आसपास के लोग कर रहे हैं, तो आज सब के सब कामयाब होते ना। इसलिए सुकरात ने कहा, इफ़ यू वांट टू बी रॉन्ग देन फॉलो द मासेस। यदि आप गलत होना चाहते हैं तो भीड़ का अनुसरण कीजिए। साथ ही, वाई शुड आई पे सो मच अटेंशन टू वॉट मेजॉरिटी थिंक्स। लोग क्या सोचते हैं, इस पर मैं बहुत अधिक ध्यान क्यों दूं? अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसपास के किन लोगों का अनुसरण करूं और किन्हें अपने ज़िंदगी में कम जगह दूं, तो ये सुनिए। स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज़, एवरेज माइंड्स डिस्कस इवेंट्स, वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। बुद्धिमान लोग विचारों की बातें करते हैं, औसत व्यक्ति घटनाओं की, और कम बौद्धिक क्षमता वाले लोग दूसरों की बातें करते हैं। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति नए नए विचारों और रचनात्मकता की बातें करता है, तो समझिए कि वह आसपास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है। यदि कोई व्यक्ति केवल बीती बातों और बीती घटनाओं की चर्चा करे, तो समझिए वो औसत बुद्धि का व्यक्ति है। क्योंकि इतिहास का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसमें आप घुसे रहें, बल्कि उसका महत्व इसमें है कि उससे सीखकर आप भविष्य की बेहतरी करें। ऐसे लोग यदि इतिहास से कुछ निष्कर्ष भी निकालते हैं, तो उनका निष्कर्ष भी रूढ़िवादी ही रहता है। तीसरे तरह के लोग बिग बॉस देखने वाले लोग होते हैं, जिनको दूसरे की ज़िंदगी, दूसरे के लाइफस्टाइल वगैरह सब में बहुत दिलचस्पी होती है। इस तरह के लोगों के साथ अगर आप अपना समय बिताते हैं, तो ये आपको नेगेटिविटी से भर देंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय पहले प्रकार के लोगों के साथ बिताना चाहिए। इनकी नई तरह की सोच आपकी सोच को, आपके जीवन को एक नया आयाम दे सकती है। बुद्धिमान लोगों की उन्होंने एक और पहचान बताई थी। स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरेज पीपल लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल देयर आंसर्स। बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी से और हर कुछ से सीखते हैं। औसत व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखते हैं और बेवकूफ़ों के पास पहले से ही हर सवाल का जवाब होता है। आपने रॉबर्ट द ब्रूस के बारे में सुना ही होगा, जिसने एक मकड़ी से प्रेरणा प्राप्त करके 7वीं बार में युद्ध जीता था। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने अपने जीवन में केवल मानसिक विकास की ही प्रेरणा दी। उनका शारीरिक विकास पर भी बहुत जोर था।
चूँकि वो खुद भी एक सैनिक रह चुके थे, इसलिए उनका कहना था, नो मैन हैज़ राइट टू बी एन अमेचर इन द मैटर ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. It is a shame for a man to grow old without seeing the beauty and strength of which his body is capable. किसी भी व्यक्ति को शारीरिक प्रशिक्षण के मामले में अप्रवीण होने का कोई हक नहीं. किसी भी व्यक्ति के लिए अपने शरीर की सुंदरता और शक्ति का बिना एहसास किए बूढ़े हो जाना बड़े शर्म की बात है. उनका विश्वास था कि एक स्वस्थ नागरिक ही अपने समाज के विकास में भागीदार हो सकता है. लेकिन आज के समय में सुकरात के द्वारा दिए गए शिक्षा पर, उनके विचारों पर विचार करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. उनके अनुसार एजुकेशन इज़ द किंडलिंग ऑफ अ फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल. शिक्षा एक प्रकाश की चिंगारी को जलाने जैसा है, न कि किसी बर्तन को भरने जैसा. मुझे प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे ऐसे छात्र मिलते हैं जिन्हें अंग्रेजी में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर रटे हुए होते हैं, लेकिन वही बात मैं उनके क्षेत्रीय भाषा, बोलचाल की भाषा में पूछता हूं तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं. और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को तो बहुत कम ही को ऐसे शिक्षक मिल पाते हैं जो उनके हर जिज्ञासाओं का उत्तर दे सके. जब इस तरह की शिक्षा प्राप्त करते विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ तो इस समाज के भविष्य पर चिंतित हो जाता हूँ. मेरा वीडियो देखने वाले अधिकतर लोग अच्छे घरों से ही होंगे, तो हो सकता है उनका अनुभव मेरे अनुभव से मेल ना खाता हो, लेकिन ये सच है कि भारत के 60% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और उनमें से बहुत कम ही के घरों में पढ़ने का माहौल होता है. No one can teach if by teaching we mean the transmission of knowledge in any mechanical fashion from one person to another. The most that can be done is that one person who is more knowledgeable than another can, by asking a series of questions, stimulate the other to think and so cause him to learn himself. कोई पढ़ा नहीं सकता यदि शिक्षण से हमारा तात्पर्य ज्ञान का संचरण किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसी यांत्रिक तरीके से है. सबसे अधिक जो किया जा सकता है वह यह है कि एक व्यक्ति जो दूसरे की तुलना में अधिक जानकार है, प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछकर दूसरे को सोचने के लिए प्रेरित करे और उसे स्वयं सीखने दे. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो अपने इलाके के बहुत चर्चित गणित के शिक्षक हैं. वह गणित की समस्याओं के साथ बड़े सहज रहते हैं और उनके हल भी बड़े सृजनात्मक ढंग के होते हैं. जब जिज्ञासावश मैंने उनसे पूछा कि आप गणित के साथ इतने सहज कैसे रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे समय में स्मार्टफोन्स नहीं थे, इसलिए जब किसी सवाल पर अटकता था तो किसी सवाल को 10-10, 15-15 मेथड्स से सोचता था. रात रात भर जागकर उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करता था और कोई ना कोई मेथड काम आ ही जाता था. और इससे इतनी प्रैक्टिस के बाद अब गणित के साथ मैं पूरी तरह से सहज हो चुका हूँ. लेकिन एक सवाल पर इतना माथा खपाने का पेशेंस हर किसी में नहीं होता. मैं खुद भी पेशे से एक निजी शिक्षक हूँ और मेरी विज्ञान की कक्षाएं अक्सर शोरगुल से भरी रहती हैं. कारण है कि सिलेबस की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं निजी जीवन से एसोसिएट करने की कोशिश करता हूँ, जिससे बच्चे अपने निजी जीवन और पर्यावरण संबंधी प्रश्नों को लेकर बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और बहुत तरह के सवाल पूछने लगते हैं. लेकिन मैंने कभी उनको इन सवालों से रोका नहीं. अपने सिलेबस वगैरह की बिना टेंशन किए मैं उनको पूरी फ्रीडम देता हूँ. कारण ये है कि मैं सोचता हूँ कि सरकार ने इन सिलेबस को इन बच्चों को प्रिस्क्राइब किया क्यों है, ताकि अपने पर्यावरण और अपने निजी जीवन को वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना सीखें. अभी भी बच्चे इतना प्रश्न पूछकर वही करने की तो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन्हें रोकूं क्यों. लेकिन आज सुकरात के इन कोटेशंस को पढ़कर मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है. मैंने आज जाना कि हर बार प्रश्न का उत्तर ही नहीं हो सकता. कई बार प्रश्नों का अच्छा उत्तर एक अच्छा प्रश्न भी हो जाता है. अब देखिए ना, उन्होंने कहा क्या था, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक. को सुकरात के बारे में एक बड़ी ही दिलचस्प बात बताऊं कि वो अपनी किसी भी कही हुई बात को लिख कर छोड़ कर नहीं गए. उनके बारे में आज हमें जो भी पता लग रहा है वो सारी जानकारियां उनके शिष्यों द्वारा जुटाई गई है, खासतौर पर प्लेटो के द्वारा. बल्कि लिखकर संग्रह करने से तो उनको काफ़ी नफरत थी. वो कहते थे, इंटेंशन ऑफ राइटिंग विल प्रोड्यूस फॉरगेटफुलनेस in the minds of those who learn to use it, because they will not practice their memory. Their trust in writing produced an external character which are no part of themselves will discourage the use of their own memory within them.
You have invented an elixir not of memory but of reminding, and you offer your pupils the appearance of wisdom, not true wisdom. लेखन का आविष्कार उन लोगों के मन में विस्मृति पैदा करेगा जो इसका उपयोग करना सीखते हैं, क्योंकि वे अपनी स्मृति का अभ्यास नहीं करेंगे। बाहरी पात्रों द्वारा निर्मित लेखन में उनका विश्वास, जो स्वयं का हिस्सा नहीं है, उनके भीतर की अपनी स्मृति के उपयोग को हतोत्साहित करेंगे। आपने स्मृति का नहीं बल्कि स्मरण के एक अमृत का आविष्कार किया है, और इसे आप अपने शिष्यों को ज्ञान के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो कि एक सच्चा ज्ञान नहीं है। कि जीवन में इतने लेसन्स हैं कि उसे एक वीडियो में समेटना कहीं से भी संभव नहीं था। तो पहले वीडियो में मैंने उनकी शिक्षा पर दिए गए विचारों को आपके सामने रखने की कोशिश की, और अब जीवन और उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में उनका जो संदेश था, उसके लिए मैंने दूसरी वीडियो बनाने की सोची है, जो हर किसी के लिए उपयोगी हो सकती है। अगर मेरे इस वीडियो से आपके लाइफ में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर मेरा उत्साहवर्धन करें। अगर आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, और यदि इस वीडियो से आपका समय ख़राब हुआ तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह के वीडियो आप आगे भी देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं महान लोगों के जीवन और उनकी जीवनी और उनके विचारों को लगातार आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।